नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा के संबंध में आज फिर एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मुद्दा जुड़ा हुआ है आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन से। अगर ये गलतियां आपके द्वारा हो जाती है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मेरिट में स्थान बनाने के बाद भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आखिर मुद्दा क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन में थे कि सर उन्हें यहाँ पे मेरिट में आने के बाद सिलेक्ट होने के बाद रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है आपके व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता के कंप्लीट होने को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अभ्यर्थी इतने ज़्यादा परेशान है कि पात्रता परीक्षा के समय तो वो क्वालिफाई हो चुके थे, लेकिन उनका यहाँ पे फर्स्ट ईयर रनिंग चल रहा था। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो सेकेंड ईयर में तो चले गए थे, लेकिन फर्स्ट ईयर का उनका रिजल्ट नहीं आया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, इसको लेकर के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ईयर में थे, लेकिन अब उनका सेकेंड ईयर कंप्लीट होते आ गया है और चयन परीक्षा अब तक आयोजित नहीं हुई है। तो उनके दिमाग में चल रहा है कि सर हम फर्स्ट ईयर में यहाँ पे रनिंग में थे, तो क्या अब हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो हमको यहाँ पे चयन परीक्षा के बाद जब हम मेरिट में आते हैं तो हमको लिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पे दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे, रेफरेंस के साथ बात करेंगे। गणित वाले कैंडिडेट अपनी योग्यता को लेकर के परेशान है, तो उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करने का जरूर प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए चलते हैं आपके ईएसबी की जो रूल बुक आपकी पात्रता परीक्षा की थी, उसमें योग्यता के संबंध में जो बात कही गई थी उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो चीजें मैं आपको पढ़ने वाला हूं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी इसको शेयर कर दूंगा या आपके टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। हालांकि आपके पास पात्रता परीक्षा की रूल बुक जरूर होगी। तो दोस्तों पात्रता परीक्षा जो आप दे रहे थे, चाहे 2018 वाले कैंडिडेट रहे हों या 2023 के पात्रता परीक्षा देने वाले कैंडिडेट रहे हों, इन दोनों ही पात्रता परीक्षा देने वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई थी, जिसको कि मैं यहाँ पे बिल्कुल बारी बारी से क्लियर। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे आप वीडियो को स्किप नहीं करें। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातें मैं मेंशन करने वाला हूँ जिसको लेकर के ही यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। कई बार क्या होता है कि हम सतही चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं और हमारा यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले पात्रता परीक्षा के नियम की बात करते हैं। अब इस नियम में क्या कहता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता दोस्तों आपका ग्रेजुएशन है और व्यावसायिक योग्यता में आपके डीएड या बीएड आ जाता है। तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, मतलब सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, वो भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में रहे होंगे पात्रता परीक्षा देने के समय, सेकेंड ईयर का मतलब यहाँ पे बीएड या डीएड के सेकेंड ईयर की बात हो रही है, और आपका अगर यहाँ पे फाइनल ईयर मतलब आप बीएससी या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके फाइनल ईयर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर आप बैठने के अंतिम वर्ष में रहे होंगे तो भी आप पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु यहाँ पे मान्य होंगे। अब शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। मतलब जो रेफरेंस यहाँ पे डेट ली जाएगी आपके सिलेक्शन के लिए, वो आपकी पात्रता परीक्षा में जो अभी दी गई है वो नहीं होने वाली है, बल्कि आपकी चयन परीक्षा के समय जो आपकी नियम पुस्तिका आएगी और उस नियम पुस्तिका में जो चीजें योग्यता धारित करने की तिथि को लेकर के दी जाएगी वही यहाँ पे मान्य की जाने वाली है। मतलब आपकी चयन परीक्षा की रूल बुक ही यहाँ पे मान्य की जा रही है। चयन परीक्षा की पूरी रूल बुक भी हम यहाँ देखेंगे दोस्तों। रूल बुक देखने का मतलब यहाँ पे पात्रता आपकी जो अर्जित करने की तिथि है उसके संबंध में नियम को देखने वाले हैं। तो आगे आपको वीडियो में बिल्कुल बने रहना है। अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, रेफरेंस जो डेट ली जाएगी आपके चयन के लिए, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची या उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। मतलब यहाँ पे पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए जो अनुमति की बात की जा रही है वो ये है कि आपका सेकेंड ईयर रनिंग होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ गया होना चाहिए आपका फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर में आप अध्ययनरत यहाँ पर होना चाहिए। चाहे फिर वो डीएड का सत्र हो, आपके बीएड का सत्र हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे रेफरेंस डेट उन्होंने जो बोला है वो है आपकी चयन परीक्षा में जो आपकी नियम पुस्तिका जारी की जाएगी उसका लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल में पात्रता के लिए ये है कि आपको सेकेंड ईयर में रनिंग होना यहाँ पे अनिवार्य है। मतलब फर्स्ट ईयर आपका किसी भी तरह से कंप्लीट होने की बात कही गई है।
अच्छा, एक बात यहाँ पे और कही गई है कि अगर कोई गलत जानकारी यहाँ पे फीड करता है, मतलब पात्रता परीक्षा में वो बैठ रहा है और उसका फर्स्ट ईयर ही यहाँ पे चल रहा है और वो ने अपने जो फॉर्म भरा था उसमें ये फिल कर दिया है कि मैं सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हूँ या सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी अभ्यर्थिता को अमान्य कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? जब चयन परीक्षा के बाद मेरिट बनेगी और दस्तावेज सत्यापन के लिए उसको बुलाया जाएगा, अगर वो सिलेक्ट होता है तो। खैर ये तो आपकी पात्रता परीक्षा के संबंध में थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे चयन परीक्षा के संबंध में। यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है कि चयन परीक्षा की जो नियम निर्देशिका होगी वही यहाँ पे मान्य की जाने वाली है। तो चयन परीक्षा में आखिर क्या नियम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ चयन परीक्षा की जो रूल बुक है मेरे पास, उस चयन परीक्षा की जो रूल बुक है उसमें 12.6 जो कंडिका है उसमें लिखा हुआ है कि संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023, यानी कि 2018 और 2023 में जो पात्रता परीक्षा संबंधित विषय से आप यहाँ पे बैठे थे यानी कि भाग लिए थे, उसमें ये शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि 2018 और 23 में बैठने हेतु मान्य होंगे। मतलब लास्ट ईयर में आप रहे होंगे तो 2018 और 23 में आप मान्य होंगे बैठने के लिए पात्रता परीक्षा, ये पहले यहाँ पे उसने कह दिया है। अब आगे क्या कहता है ये कि ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंकसूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब यहाँ पे ये बात इन्होंने मेंशन कर दी है कि अगर आप पात्रता परीक्षा के सेकेंड ईयर में रहे होंगे और आपने यहाँ पे पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है, अब आप चयन परीक्षा में बैठे हैं, तो चयन परीक्षा में यहाँ पे अगर आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं भी हुआ होगा तो ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन विभाग द्वारा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो दस्तावेज सत्यापन के समय आपकी जो डेट होगी जब दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे होंगे तब तक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका सेकेंड ईयर, जो भी आप अध्ययनरत रहे होंगे आपके अंतिम वर्ष में। ये बात कही जा रही है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे कंफ्यूजन में है कि सर चयन परीक्षा के समय क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। चयन परीक्षा के दौरान भी अगर आपका कंप्लीट नहीं हुई डिग्री लेकिन आप दस्तावेज सत्यापन के समय अगर वहाँ पर जाते हैं और आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आपको यहाँ पे अंदर कर लिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे एक बात और कही गई है, वही बात को फिर से मेंशन किया गया है कि त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 23 में सम्मिलित होकर, अब त्रुटिपूर्ण जानकारी यही है कि आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे आपकी पात्रता परीक्षा के समय और आपने सेकेंड ईयर लिख दिया होगा या आप बैठ गए होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको मान्य नहीं किया जाएगा। भले ही आपकी फिर चयन परीक्षा तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट ही क्यों ना हो जाए। मतलब पात्रता परीक्षा में बैठना ही आपके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया था वो सेकेंड ईयर में रनिंग रहना अनिवार्य किया गया था। मतलब फर्स्ट ईयर किसी भी एनी हाउ कंप्लीट होने की बात कही गई थी। चयन परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाध्यता नहीं है। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट जो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत में है, दिक्कत में ऐसे हैं कि चयन परीक्षा के समय पात्रता परीक्षा के समय वो फर्स्ट ईयर तो उनका हो चुका था लेकिन उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके फर्स्ट ईयर का यहाँ पे कंप्लीट होना अनिवार्य है। रिजल्ट में कभी कभी डिले भी हो जाता है, कुछ यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज होती है उसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट के आने की तिथि को लेकर के। बस आपका ये होना चाहिए कि आपका पात्रता परीक्षा के समय सेकेंड ईयर रनिंग होना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए, यहाँ पे ये है। और रिजल्ट अगर आ जाता है तो और अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चयन परीक्षा तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं भी हुई है तो आपको चयन परीक्षा के बाद जब आप मेरिट में आते हैं और आपके डीवी के लिए आपको बुलाया जाता है तब की कंडीशन में आपका यहाँ पे सेकेंड ईयर कंप्लीट होना अनिवार्य है। मैथ्स वालों को लेकर के अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको लेकर के भी मैं यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैथ्स वालों के लिए बता दूं कि आपका मैथ्स सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, और इसके अलावा आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों नहीं होने की बात कही गई है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से एक होने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे
कैंडिडेट हैं जो ये पूछ रहे थे कि सर हमारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है बीएससी में या फिर कहना चाहिए आपके बीटेक में, तो क्या हम यहाँ पे एलिजिबल हैं आपके परीक्षा में बैठने के लिए मैथ सब्जेक्ट को लेकर के। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कोर सब्जेक्ट को लेकर के किसी प्रकार का क्लेरिफिकेशन तो नहीं दिया गया है। आपके फिजिक्स की ही बात की गई है। फिजिक्स की कुछ जो ब्रांचेस है उस स्पेसिफिक ब्रांच को लेकर के आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसके संबंध में हो सकता है कि दिशा निर्देश बाद में जारी कर दिए जाएं। वर्ग 1 में भी ऐसा ही है कि कोर सब्जेक्ट वालों को बाद में ले लिया गया था। तो इसको लेकर के जो भी हो सकती है अपडेट उसको लाने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। आपके जो संबंधित डाउट्स हो सकते हैं उस पर वीडियो बनाने का मैं जरूर प्रयास करता हूं। इसलिए आपको भी चैनल पे अपना प्यार यूं ही बनाए रखना है, चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। कोई डाउट अगर होते हैं तो कमेंट भी करना है। आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।